सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने एक बार हमें फिर दिया कि हम वचन को खोलने पाए हैं। और वचन बताता है कि वचन को खोलने से प्रकाश होता है और प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक और मौका उसने दिया कि हम उसके चरणों में बैठ के उसकी वाणी को सुन सकें। प्रभु आज हमसे जो बातें करना चाहता है, जो हमें शिक्षा देना चाहता है इस बाइबल अध्ययन के द्वारा, उसको हम मनन करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ सब कुछ समझ आता है और प्रभु हमें क्या बोलना चाहता है उसमें कुछ भी जो है हमें संदेह नहीं रहता है। आज के पाठ के लिए प्रेरितों का काम उसका 6वां अध्याय उसके 12 से 15 तक मैं आज पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस उत्तम मौके के लिए जो पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत हमें मिला है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज जो तेरा वचन खोला गया प्रभु, इसके प्रकाश में पिता परमेश्वर तू हमें दर्शन दे, हमें समझा और पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य दी है कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन में से प्रभु बोलने पाऊँ। पिता परमेश्वर शब्द मेरे हों, लेकिन पिता परमेश्वर जो कुछ भी बोला जाए पिता परमेश्वर इस मुंह से निकले, ओ पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु। लोग मेरी वाणी नहीं तेरी वाणी सुनने पाएँ और पिता परमेश्वर सुन के प्रभु उसको ग्रहण करने पाएँ और पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने पाएँ और तेरे और नज़दीक आएँ, तेरी महिमा में प्रभु और बढ़ें और पिता परमेश्वर विश्वास में पक्के हों। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम अध्याय कर रहे हैं प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय। पिछले 2 हफ्तों से हमने अध्याय किया। जो हमने अध्ययन किया है उसमें हमने जाना कि कलीसिया कैसे बढ़ती जा रही थी और उसमें कैसे कैसे जो है फिर समस्याएं आ रही थी और उनका समाधान जो है वो कैसे किया गया। उस समय चेलों ने किस प्रकार उसका समाधान किया और जिन 7 सुनाम पुरुषों को उन्होंने चुना, जो आत्मा से भरे हुए थे, जो बुद्धि से परिपूर्ण थे, जो विश्वास में पक्के थे और जिसमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता थी, जो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण थे और जिनमें ज्ञान और आत्मा थी जिसका सामना कोई नहीं कर पाता था। उसी में से एक के विषय में हमने जाना था, स्तिफनुस, जो पहला शहीद मसीह शहीद कहलाया। और उसी के विषय में यहाँ पे आगे जैसे हम पढ़ रहे हैं 11वीं आयत में हमने पढ़ा था, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। कई लोगों को उसमें हमने पहले जाना था, देखा था वचन के द्वारा कि उसमें पौलुस भी था जो उस समय साउल के नाम से जाना जाता था और जो उसी सिनागोग का, उसी यहूदी मंदिर का जो है वो एक भाग था। और वहाँ पे जब वो उपस्थित था तब उसने लोगों को उभारा और स्तिफनुस के बारे में भड़काया और झूठे गवाह खड़े करे
क्योंकि वह स्तिफनुस जिस ज्ञान और आत्मा से बोलता था उसका सामना वो नहीं कर पाते थे। आगे 12वीं आयत से लिखा है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं चारों गॉस्पल्स में, उसमें ही भी कुछ हम ऐसा ही पाते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को झूठे गवाहों के द्वारा पकड़वाया गया, उनको भी खींच के जो है महासभा में ले जाया गया। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर, उसमें जो वो लोग थे उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए और उनको भड़काया, उनको उकसाया। जो उस समय जो वहाँ पे थे, प्राचीन थे, शास्त्री थे, उनको भड़काया बहुत ज़्यादा कि ये तो ऐसे गलत गलत बातें बोलता है, ये तो सही इंसान नहीं है। आज भी हम देखते हैं ऐसा बहुत बार जो है हमारे सामने आता है कि कोई किसी के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाता है और दूसरों को भड़काता है कि ये सही आदमी नहीं है, इसकी कलीसिया में नहीं जाना, ये सही आदमी नहीं है, इसको तो पकड़वा देना चाहिए, ये तो धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये तो अजीब अजीब सी बातें बोल रहा है जिसको विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बोला गया और उनको भी भड़का के जो है पकड़वाया गया और उनको भी महासभा में ले जाया गया। ये सब दुख मुसीबतें जो हैं ये आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हमें ये बताता है। और उस समय स्तिफनुस को भी ये पता था कि मेरे ऊपर दुख मुसीबतें आने बहुत ज़रूरी हैं। हम पढ़ते हैं जब तीमुथियुस की पुस्तक, बाद में जाके जब पौलुस जो इस समय यहाँ पे भड़का रहा था लोगों को, जो शास्त्रियों को भड़का रहा था, जो झूठे गवाह पैदा कर रहा था स्तिफनुस के लिए, वो जब प्रभु ने उसे पकड़ा उसके बाद उसने जो है अपने शागिर्द तीमुथियुस को जब शिक्षा दी। 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय में लिखा है, उसकी 5वीं आयत में, परंतु सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। उस समय जो पौलुस, साउल जो है वो इसके विरोध में कार्य कर रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, उसको पटका, पवित्र आत्मा से वो भरा और जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो वो बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बना। बहुत से उसके जो शागिर्द थे उन्होंने जो है बहुत से आगे जाके कार्य किए और उसी में से एक तीमुथियुस था जिसको पौलुस ने कहा था कि दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इसलिए आज हमें भी ये ध्यान रखना है कि इस सेवा में जो है कोई सुख विलास नहीं है, कोई संसारिक हमें लाभ नहीं देखना है, कुछ शारीरिक लाभ नहीं देखना है, बल्कि जैसे वचन में लिखा है सब बातों में सावधान रहे। हमें इन बातों से सावधान रहना है, शारीरिक बातों से, संसारिक बातों से, भौतिकवाद से। और आगे इसमें लिखा है सावधान रहे, दुख उठा, क्योंकि दुख का आना हमारे ऊपर लाजमी है, क्योंकि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख आया तो हमारे ऊपर भी निश्चय जो है वो दुख आएगा। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आज बहुत से लोग होते हैं, बहुत से जन ऐसे होते हैं जिन्हें सेवा तो मिलती है लेकिन वो अपनी सेवा को पूरा नहीं करते हैं, वो सावधान नहीं रहते हैं, वो भटक जाते हैं, वो सांसारिक बातों में फंस जाते हैं, वो शारीरिक बातों में फंस जाते हैं, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उनमें फंस जाते हैं, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सब बातों में जो है वो फंस जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी सेवा को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो दुख सहना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम दुख उठाएं और इस सुसमाचार का प्रचार करें। जैसे स्तिफनुस ने चाहा, उसने उसे चुना कि मैं दुख उठाऊंगा और सुसमाचार का प्रचार करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आज हमें ये देखना है कि हम लोग क्या चुन रहे हैं, हम सावधान हैं कि नहीं हैं, हम स्तिफनुस की तरह सावधान है कि नहीं हैं, हम उस पौलुस की बात को मान रहे हैं कि नहीं मानते। जब हम इसे दूसरे आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है
तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। आज बहुत से पास्टर ऐसे होते हैं, वो सिर्फ पुलपिट की सेवा करना चाहते हैं, वो संडे संडे सिर्फ सेवा करना चाहते हैं कि संडे को पहुंच गए चर्च में बड़ा सा चोगा पहन के और प्रचार किया और फिर अपने उसी ऐशो आराम में लग गए। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे हमें बताता है, जो स्तिफनुस जानता था, तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। यह आजकल नहीं देखा जाता, उल्हाना देना, डांटना, समझाना, क्योंकि इस सेवा को आजकल सिर्फ एक तनख्वाह लेने के लिए नौकरी जान के किया जाता है। और अगर हम उल्हाना देंगे, हम समझाएंगे, हम डांटेंगे, तो कलीसिया से लोग कटते जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, उसका जो ये वचन है ये दो धारी तलवार है, इसका काम ही काटना है। हालेलुया। अगर ये काटेगा नहीं, साटेगा नहीं, तो उन्नति नहीं होगी आत्मा में, और ना ही कोई आत्मा बचाई जाएगी। इसलिए डांटना, समझाना, उल्हाना देना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आत्मा में बढ़े। और जो वचन को मूर्खता की बात समझते हैं, उनके लिए तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो डांट सुनते हैं और उल्हाना को समझते हैं और अपने चाल चलन को बदलते हैं, जैसे रोमियो 12 में लिखा है कि तेरी आत्मा के नए बदल जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए, उनके लिए ये उद्धार का एक जरिया है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। पौलुस को यह पहले से पता था ऐसा समय आएगा, इसलिए वो यहाँ तीमुथियुस को शिक्षा दे रहा है कि सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये दुख जो है, जैसा यहाँ पे इस समय स्तिफनुस के ऊपर आ रहा है, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी आया, और वो भी उससे पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि उसको भी अपनी सेवा पूरी करनी थी। उसने भी उस उद्धार के कार्य को पूरा करना था। उस आखिरी बलिदान, एक समय का और आखिरी बलिदान जो है वो उसने देना था, ताकि सब मनुष्यों के लिए उद्धार का द्वार खुल जाए। और तभी यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश ना होगा, परंतु सर्वदा का जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि ये सेवा जो है प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी, और स्तिफनुस ये जानता था कि मेरे प्रभु ने ये सेवा पूरी करी है, उसने दुख उठाया है, तो मुझे भी ये सेवा पूरी करनी है। आज हमें भी ये जानना है, ये समझना है कि हमने भी ये सेवा पूरी करनी है, हमें भी दुख उठाना है, समय असमय हमें भी तैयार रहना है। मैं एक और आयत आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। दानियेल की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसकी 33 आयत, पेज नंबर 1049। यहां पे लिखा है, लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। अगर हम सुख सुविधा चाहते हैं, सुख विलास चाहते हैं, तो हमें ये सेवा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो लोगों के सिखाने वाले हैं, जो वचन सिखाने वाले हैं, जो बुद्धिमान जन हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, जो दूसरों को प्रभु का वचन समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर, प्रभु के सारे चेले जो हैं वो शहीद हुए, कोई तलवार से छिदा, कोई आग से जला, कोई सूली पे चढ़ाया गया।
उससे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये कौन सी सेवा मिली है। हालेलुया। तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छींचकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। क्या हम ये सब सहने के लिए तैयार हैं जो हमारे प्रभु ने सहा है? आज का वचन हमारे को इसीलिए उल्हाना देता है, इसीलिए डांट रहा है, इसीलिए समझा रहा है कि हम लोग इस सेवा को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लोग जो है इस सेवा को बहुत लाइटली लेते हैं। इसे सिर्फ एक नौकरी की तरह समझते हैं कि जिससे तनख्वाह आएगी और हमारा ये संसारिक जो है ये ज़रूरतें हमारी पूरी होंगी। आत्माओं को बचाने की लालसा हमारे अंदर खत्म होती जा रही है। और आगे 13वीं आयत में लिखा, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी झूठे गवाह खड़े किए थे। और जहाँ ये प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु जान के, उसके वचनों को सत्य जान के और उसके लिए आत्माओं को जीतने की लालसा लेके जो सेवा कर रहा था, उसके विरोध में भी जो है झूठे गवाह खड़े किए गए जिन्होंने कहा यह मनुष्य पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। वो पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में क्या बातें करता था? कुछ भी बातें नहीं करता था। सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि ये कहता है 14वीं आयत में, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में उस समय जो है वो भविष्यवाणी करी थी कि तुम इस मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। लेकिन उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तो यरूशलेम मंदिर को ढा देने की बातें कर रहा है। और वही इल्ज़ाम यहाँ स्तिफनुस के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये कहता है कि ये यीशु मसीह, ये यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, मतलब उस मंदिर को, उस यरूशलेम को ढा देगा। वही झूठे झूठे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जा रहे थे और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी थी। मूसा ने हमें जो रीतियां सौंपी थी वो क्या थी कि हम पाप को जाने और पाप को जान के उसके छुटकारे के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसको ग्रहण करें, उसके बलिदान को ग्रहण करें। लेकिन उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये तो उल्टी बातें कर रहा है और कह रहा है कि इस मंदिर को ये ढा दो तो ये 3 दिन में खड़ा कर देगा और मूसा की रीतियों को बदल डालेगा। लेकिन ना प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा कहा, ना चाहा, और ना ही कभी स्तिफनुस ने ऐसा कहा और ना ही ऐसा चाहा कि वो यरूशलेम मंदिर को गिरा दे। लेकिन उस समय, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये झूठ बोलने वालों के ऊपर जल्दी विश्वास कर लिया जाता था। उस समय क्या, आज भी जो है झूठ बोलने वालों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके ऊपर जल्दी विश्वास कर लिया जाता है और सत्य को लोग जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। और सत्य को जो ग्रहण नहीं करता वो गुलामी में रहता है। यहाँ पे वचन भी हमें बताता है कि तुम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम इन्हीं लोगों की तरह जो है वो गुलामी में पड़े रहेंगे, शैतान की गुलामी में, पाप की गुलामी में। और उसका काम क्या होता है? शैतान का काम क्या है? दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, उनको झूठे तरीके से फंसाना, उनको ताड़ना दिलवाना, झूठ बोल बोल के उसका, क्योंकि उसे झूठ का पिता कहा गया है शैतान को, वो झूठ का पिता है। इसलिए यही कार्य जो है वो लोग करते हैं जिन्होंने सत्य को अभी तक नहीं जाना है। और सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और सत्य को जानेंगे कैसे? वचन से, वचन के द्वारा, वचन के सुनने से। और अगर वचन सुनाने वाला ही नहीं है, उसे समझाने वाला नहीं है, उसके द्वारा ताड़ना देने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, तो सुनने वाला सुनेगा कैसे? इसलिए प्रभु का वचन ने हमें ये शिक्षा दी है
कि हम लोग जिसको उसने चुना है इस कार्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी विश्वास योग्यता से और पूरी सामर्थ्य के साथ करें, क्योंकि इस वचन को पूरी पृथ्वी पे फैलना बहुत आवश्यक है। अभी जैसा पादरी साहब बताते हैं, गांव-गांव में जो है वो जाते हैं, देखते हैं कि कितनी लोगों तक अभी तक ये वचन पहुंचा नहीं है और कितने लोगों को इस वचन की भूख और प्यास है, लेकिन कौन जाएगा वहां? क्या हम अपना हाथ खड़ा करते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं यहां हूं, मुझे भेज? स्तिफनुस ने अपना कार्य किया क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को कार्य करते देखा नहीं था, उसको उस समय वो उनके सामने नहीं था, लेकिन उसने भी पढ़ा था, उसने भी वचन सुना था, वो भी चेलों के से वचन को सुनता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता था। ऐसे ही आज हम भी ये सब करते हैं। यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा किया, उनके चेलों ने अपना कार्य पूरा किया, स्तिफनुस ने यहाँ अपना कार्य पूरा किया। क्या हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं? हमें ये जांचना है, ये देखना है, और अगर अभी तक हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगनी है और उस कार्य को जो उसने हमें करने को कहा है उसे हमने पूरा करना है। हमें चाहे दुख मिले, चाहे तलवार मिले, चाहे आग मिले, चाहे कैद मिले, जैसा यहाँ प्रभु के चेलों को मिली, उससे हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि उसका वचन हमें, जैसा हमने पढ़ा था, वो हमें बताता है कि उसका कार्य हमने पूरा करना है। सुसमाचार का प्रचार का कार्य जो है हमने पूरा करना है। बाकी कार्य किसका है? वो प्रभु का है। स्तिफनुस भी जानता है यहाँ पे कि मैं चाहे मर भी जाऊं, लेकिन प्रभु जो है वो अपना कार्य फिर भी करता रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो यहाँ पे जो है वो पीछे नहीं हटा, उसने अपनी कोई भी जो है सफाई नहीं दी कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आगे जब हम 7वें अध्याय में इसे पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे, जब हम इसका अध्ययन करेंगे कि उसने किस रीति से उन लोगों से बातें करी, किस रीति से उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे प्रचार किया, और किस रीति से जो है उसको उन लोगों ने जो है, जो पौलुस के साथ थे उस समय, साउल के साथ थे, पत्थर वार करके उसको शहीद कर दिया। लेकिन आखिरी आयत में यहाँ हम पढ़ते हैं 15वीं आयत में, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, जो उसका मुख स्वर्ग गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। एक इंसान, एक मनुष्य, लेकिन लोगों ने जब उसकी तरफ देखा तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा दिखाई दिया। ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि परमेश्वर का तेज उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा बुद्धि से वो परिपूर्ण था, विश्वास में वो परिपूर्ण था, सामर्थ अनुग्रह उसके ऊपर था, जिसके द्वारा वह अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ज्ञान की आत्मा उसके अंदर थी, जिसके द्वारा वो बातें करता था और कोई जवाब नहीं दे पाता था। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, पेज नंबर 111, वहां पे भी हम देखते हैं कि मूसा जब सिनाई पर्वत से साक्षी की पटिया लेकर उतरा, तो वहां पे लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसका चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। यहोवा के साथ बातें करने से स्तिफनुस भी जो है वो प्रभु यीशु के साथ सदैव बातें करता था। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय जब दूसरे हमें देखेंगे तो हमारा अंदर भी जो है वो प्रभु का तेज दिखाई देगा, और देना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह से बातें नहीं करते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह से बातें करता रहता है उसका तेज उसके ऊपर उतरता रहता है, और वो चमक, वो तेज जो है वो उसके पर्सनैलिटी में, उसके चेहरे पे, उसके चलने फिरने में दिखाई देती है। हालेलुया।
जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। स्तिफनुस के यही कारण था कि उसके चेहरा उस समय स्वर्गदूत सा नजर आ रहा था। उसके चेहरे से वो प्रकाश निकल रहा था, वो किरणें निकल रही थी, जो प्रभु यीशु मसीह से बातें करने के कारण है, जैसा यहाँ मूसा के लिए लिखा है। परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। और वो ये नहीं जानता था, और स्तिफनुस भी नहीं जानता था, लेकिन हम भी नहीं जानते कि हमारे चेहरे से अगर किरणें निकल रही है नहीं निकल रही हैं। ये दूसरे लोग जो है वो देख के हमें बताते हैं कि ये हमारे चेहरे में वो नूर है कि नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है, हमारे बोलचाल, हमारे उठने बैठने, हमारे कार्यों में जो प्रभु ने हमें कार्य सौंपे हैं उनको करने में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है। ये दूसरों को बताना चाहिए, ये हमें अपने आप नहीं दूसरों को बोलना चाहिए कि भाई हमारे अंदर तो नूर है, हम तो, हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम तो किसी के ऊपर हाथ रखे वो चंगा हो जाता है, हम अन्य भाषाएं बोल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ये खुद हमें नहीं बोलना, ये दूसरों जो है वो हमें बोले, तब प्रभु का तेज हमारे अंदर है, प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। और अगर हम ऐसा करते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो निश्चय जैसा यहाँ स्तिफनुस की ओर लोगों ने देखा, दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा, हमारा मुख भी जो है उसी तेज से हमें दिखाई देगा। वही स्वर्गदूत के कारण की तरह हमारा भी चेहरा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि स्तिफनुस ने अपनी सेवा पूरी की थी। अगर हम भी अपनी सेवा को उसी जज्बे से पूरी करते हैं तो निश्चय वो तेज हमारे ऊपर भी दिखाई देगा, निश्चय वो अद्भुत कार्य, वो सामर्थ्य के कार्य, वो चिन्ह हम भी दिखा पाएंगे। निश्चय प्रभु के वचन से जब हम बातें करेंगे तो लोग हमारे उत्तर नहीं दे पाएंगे, और उसके द्वारा जो दुख हमें होगा, जो ताड़ना हमें मिलेगी, जो झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगेंगे, उसको सहने के लिए भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि उसके लिए भी सामर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह ही देगा। क्योंकि यहाँ पे स्तिफनुस के साथ अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला नहीं होता, उससे बातचीत करने वाला नहीं होता, तो यहाँ पे वो पलट जाता और कहता कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी उल्टा उल्टा बोलता, जैसा यहाँ 7वें अध्याय में लिखा है, वो सब बातें फिर यहाँ पे नहीं लिखी होती। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें समय असमय प्रचार के कार्य के लिए तैयार रहना है। हमारे प्रचार में ताड़ना होनी चाहिए, हमारे प्रचार में जो है वो लोगों को समझाने के लिए होना चाहिए, और उनको डांटना भी जो है वो हमारी जिम्मेवारी है, वो अधिकार प्रभु ने हमें दे रखा है, और हमें दुख उठाना है और सुसमाचार का प्रचार करते जाना और अपनी सेवा को पूरी करना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।